गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 2 जिसका नाम है फ़कीर का उपदेश। यह एक कहानी है। मैं आज इस पाठ की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। फ़कीर का उपदेश। इस कहानी में एक बूढ़े फ़कीर के उपदेश से एक आलसी किसान के जीवन में हुए अद्भुत परिवर्तन को दर्शाया गया है। बच्चों, सबसे पहले मैं इस पाठ का सारांश में वर्णन करती हूँ। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। वह बड़ा होशियार फ़कीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को जाते थे। वह सबकी समस्या का हल करता था। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। उसके खेतों में कुछ भी पैदा नहीं होता था। इसका कारण था वह खुद खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से कराता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते वैसा करते थे। आखिर महाजन से तंग आकर उसने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। उसने वही ज़मीन बेची थी जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे न होता वह मज़दूरों से कराता, पर रहता सदा उनके साथ ही साथ था। वह कभी अपना काम मज़दूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हुई। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। आखिर एक दिन वह भी उस फ़कीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फ़कीर से कह सुनाई। उसी रात फ़कीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का सब पता लगा लिया था। दूसरे दिन उसने राम गुलाम से कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान जिसे तुमने अपनी ज़मीन बेची है वह आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी से उसके खेतों में खूब पैदावार होती है। अर्थात वह खेती का सारा काम स्वयं करना पसंद करता है। वह मज़दूरों से कहता है, आओ खेत पर चलें। मज़दूर भी उसके डर से
खूब मेहनत करते हैं और तुम खेती का सारा काम मज़दूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो, जाओ ऐसा करो, परंतु उनके साथ नहीं जाते हो, न काम करते हो। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारे खेतों में खूब पैदावार हो तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फ़कीर की बात मान ली। उस दिन से आलस्य त्याग कर वह अपने खेत में मज़दूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। बच्चों बताओ, राम गुलाम के खेतों में अच्छी फसल क्यों नहीं होती थी? इसका कारण क्या था? बच्चों, इसका कारण था वह अपने आप काम नहीं करता था। वह सारा काम अपने मज़दूरों से कराता था और उसके मज़दूर अपनी मन मर्जी के अनुसार कार्य करते थे। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ की पुनरावृत्ति करेंगे। शब्दार्थ। होशियार। होशियार का अर्थ है चालाक। मशहूर। मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध। महाजन। महाजन का अर्थ है ब्याज पर पैसे देने वाला। तंग। तंग का अर्थ है परेशान। भरोसा। भरोसा का अर्थ है विश्वास। दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का अर्थ है बुरा भाग्य। बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। 1. बूढ़ा फ़कीर कैसा था? उत्तर: बूढ़ा फ़कीर बहुत होशियार था। प्रश्न नंबर 2. सभी लोग फ़कीर के पास क्यों जाते थे? उत्तर: सभी लोग फ़कीर के पास कुछ न कुछ पूछने जाते थे। प्रश्न नंबर 3. किसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी? उत्तर: राम गुलाम की खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। बच्चों बताओ, राम गुलाम की खेती अच्छी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वह अपना काम स्वयं न करके मज़दूरों के भरोसे छोड़ देता था। प्रश्न नंबर 4. फ़कीर ने राम गुलाम से दूसरे दिन क्या कहा? उत्तर: दूसरे दिन फ़कीर ने राम गुलाम से कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। अर्थात तुम अपने नौकरों को जाओ न कहकर आओ कहना सीखो।
वाक्य सही है या गलत निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें आपको सही के आगे सही और गलत के आगे गलत पर निशान लगाना है। 1. एक नगर में एक बूढ़ा फकीर आया। बताओ बच्चों, ये सही है या गलत? ये वाक्य गलत है। बूढ़ा फकीर एक गांव में आया था। 2. वह बड़ा होशियार फकीर था। सही या गलत? सही। वह बड़ा होशियार फकीर था। यह वाक्य सही है। 3. राम गुलाम खुद ही खेतों पर जाता था। गलत। राम गुलाम खुद ही खेतों पर न जाकर अपने मजदूरों को खेतों पर भेजता था। 4. राम गुलाम ने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी। गलत। राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी, जिसमें सबसे कम पैदावार होती थी। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। बच्चों, इन शब्दों को आपको सामने सामने लिखना है। जमीन। जमीन का समानार्थी है भूमि। मशहूर। मशहूर का समानार्थी है प्रसिद्ध। डर। डर का समानार्थी है भय। कर्ज। कर्ज का समानार्थी है उधार। ढूंढ कर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको खेत में पैदा होने वाले, फैक्ट्री में बनने वाले ढूंढ कर लिखने हैं। आलू, चॉकलेट, ब्रेड, मैगी, मूली, चुकंदर, भिंडी, आइसक्रीम, गेहूँ, बिस्किट। बच्चों, इसमें से आपको बताना है कौन सी चीज़ें खेत में पैदा होती हैं और कौन सी चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं। सबसे पहले हम खेत में पैदा होने वाले लिखते हैं। आलू, मूली, गेहूँ, भिंडी, चुकंदर। ये सब वस्तुएं खेत में पैदा होती हैं। आलू, मूली, गेहूँ, भिंडी, चुकंदर। अब हम फैक्ट्री में बनने वाले वस्तुएं लिखेंगे। चॉकलेट, ब्रेड, मैगी, आइसक्रीम, बिस्किट। बच्चों, ये सब चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? चॉकलेट, ब्रेड, मैगी, आइसक्रीम, बिस्किट। बच्चों, इस पाठ को पढ़कर आपको समझ आ गया होगा। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य याद करने हैं। बच्चों, ये नहीं सोचना कि आपको याद है। याद करना तो आसान है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो उसमें मात्राओं, बिंदी की गलती करते हैं, जिसके कारण आपके मार्क्स, आपके नंबर कम आते हैं। आपको लिख लिख कर
याद करना है और मात्राओं का, विशेषकर बिंदी और चंद्र बिंदु का ध्यान रखना है। धन्यवाद।